नमस्कार दोस्तों, दिन भर की बड़ी खबरों में आपको स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली सरकार और एमसीडी के ऑफिस टाइमिंग में बदलाव हुआ है। दिल्ली सरकार के कर्मियों की शिफ्ट सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक, जबकि एमसीडी के कर्मचारियों की शिफ्ट सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक रहेगी। पहले दिल्ली सरकार की ऑफिस टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक और एमसीडी की सुबह 8:30 बजे से 5 बजे तक थी। सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन समय रैना को यूट्यूबर रणबीर इलाहाबादिया मामले में पत्रकार बनाने का आदेश दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने समय के उन चुटकुलों पर गहरी नाराजगी जताई है जिनमें दृष्टिबाधिता लोगों और स्माइल मक्यूलर एंट्रोपी उनसे पीड़ित एक शिशु का मजाक उड़ाया गया था। कोर्ट ने समय की टिप्पणियों को वाकई परेशान करने वाला बताया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक को 10 वर्ष से अधिक उम्र के नाबालिगों को स्वतंत्र रूप से बचत जमा खाता खोलने और संचालित करने की अनुमति दे दी है। रिजर्व बैंक ने सोमवार को नाबालिगों के जमा खाते खोलने और संचालन पर संशोधित निर्देश जारी किए। वहीं किसी भी उम्र का नाबालिग अपने अभिभावक के जरिए खाता खुलवा सकता है। दिल्ली में सोमवार को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के आगमन को लेकर पुलिस ने यातायात प्रतिबंध से संबंधित एडवाइजरी जारी की है। एयरपोर्ट से धौलाकुआ फ्लाईओवर की ओर से जाने वाले लोगों को राव तुला राम मार्ग का इस्तेमाल करना होगा। वहीं सरदार पटेल मार्ग और गुरुग्राम रोड सहित कई सड़कों पर सुबह 9 से 11 बजे तक पार्किंग प्रतिबंधित रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की वकील विष्णु शंकर जैन की रिट याचिका पर सुनवाई की है। इसी दौरान जस्टिस BR गवाई ने कहा, आप चाहते हैं कि हम बंगाल में आपातकाल लागू करने के लिए राष्ट्रपति को परामर्श जारी करें। हम पर वैसे ही कार्यपालिका के अधिकार में दखल देने का आरोप लग रहे हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बेटी की सगाई 5 स्टार होटल सागरी ला हिरेस में हुई। यहाँ एक दिन की समारोह का खर्च कथित तौर पर 1.5 करोड़ के आसपास होता है। हालांकि मेन्यू को अपने हिसाब से कस्टमाइज करवाने पर यह खर्च और बढ़ सकता है। इसी होटल को लग्जरी शादियों के लिए जाना जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक बाजार में बड़ी संख्या में 500 के नई तरह की नकली नोट आ गए हैं, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने नकली नोट को लेकर हाई इंपोस्टिस्ट अलर्ट जारी किया है। ये नोट देखने में असली जैसे हैं, जिसे पहचानना मुश्किल हो सकता है। इसे लेकर DRI, CBI, ANI और सेबी जैसे एजेंसियों को सतर्क किया गया है। भारतीय सेना ने किन्नौर जिले के पूह में सांप्रदायिकता रेडियो स्टेशन वॉइस ऑफ किन्नौर की शुरुआत की है। भारतीय सेना में सूर्य कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिद्य सेनगुप्ता ने यह कहा है कि वो स्टेशन ने केवल मनोरंजन का साधन होगा, बल्कि आपात स्थिति में क्षेत्र की गतिविधियों और सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाने का माध्यम भी होगा। आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि पार्टी दिल्ली नगर निगम के मेयर का चुनाव नहीं लड़ेगी। आप नेता आतिश ने कहा, हम तोड़फोड़ और खरीद फरोख्त की राजनीति नहीं करते हैं। वहीं बीजेपी ने राजा इकबाल सिंह को मेयर उम्मीदवार बनाया है। गौरतलब है कि आज मेयर चुनाव के नामांकन की आखिरी तारीख हो। चीन ने नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया है, जो कथित तौर पर चंद सेकंड में बड़े लक्ष्य को तबाह कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इसी टेस्ट में 1000 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान का आग का गोला उत्पन्न हुआ, जो 2 सेकंड से अधिक समय तक टिका रहा। चीन की ये नई तकनीक सैन्य शक्ति को नया आयाम दे सकती है। BCCI ने 2024 और 25 के लिए सेंट्रल कंट्रीब्यूशन सूची का ऐलान कर दिया है, जिससे श्रेयस अय्यर B श्रेणी में और ईशान किशन C श्रेणी में वापसी हो गई है उनकी। ए कैटेगरी में रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा शामिल है, जबकि ए कैटेगरी में मोहम्मद सिराज, KL राहुल, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या और मोहम्मद शमी और ऋषभ पंत है। सेंसेक्स सोमवार को 1000 प्लस अंक बढ़कर 79,597.57 पर पहुंच गया है। शेयर बाजार में तेजी का बैंक के शानदार तिमाही नतीजे, विदेशी निवेशकों की ओर से खरीदारी, अमेरिका चीन के बीच व्यापार वार्ता से उम्मीदें, भारत अमेरिका के बीच ट्रेड समझौता पर उम्मीदें और भारतीय रुपये में मजबूती रही है। BSE पर सूचीबद्ध कंपनियों का मार्केट रूप से 6 लाख करोड़ तक बढ़ गया। ब्राह्मणों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वाले फिल्म मेकर अनुराग कश्यप परिवार से ताल्लुक रखते हैं। अनुराग ने जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में अपना सरनेम हटाने के वजह का खुलासा करते हुए बताया था
कि उनके पिता ने इमरजेंसी के दौरान सरनेम सिंह हटा दिया था। हालांकि उन्होंने कहा था कि इसका असली वजह उनके पिता ही बता सकते हैं। एक्ट्रेस नुसरत भरूचा ने एक पॉडकास्ट में अपने केदारनाथ जाने का अनुभव शेयर किया। उन्होंने कहा, मुझे शांति महसूस हुई, मेरे दिमाग और आत्मा में कोई परेशानी नहीं थी और मुझे स्थिरता आ गई थी। उन्होंने कहा, मैं इस्लाम को मानती हूँ लेकिन शिव मेरे लिए सुकून है। मैं तो वैष्णो देवी भी गई हूँ, शिव ने बुलाया था। IPL 2025 में पंजाब किंग्स वर्सेस RCB मैच का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें RCB की जीत के बाद विराट कोहली विरोधी टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर के सामने आक्रामक जश्न मनाते दिख रहे हैं। इसके बाद कोहली से हाथ मिलाते हुए अय्यर गुस्से में दिखे और कोहली उन्हें हंसाने के लिए तरकीब आजमाने दिखे।